ओके दोस्तों, कैसे हैं आप? अपनी 5 वोकैब की जो डेली क्लास चल रही है उसमें आज के वर्ड्स हमारे इंटरमिनेबल, एब्लेज, मेटाफोर, स्प्लैश्ड और स्लीथर्ड रहने वाले हैं। इंटरमिनेबल का मतलब होता है बहुत लंबा, एवरलास्टिंग। एब्लेज का मतलब होता है जैसे अपने आसपास कोई आग लग जाती है तो उस आग की जो चमक होती है वो बहुत बाद तक दिखे। जैसे एक बार हमारे यहाँ पर पेट्रोल पंप पर आग लग गई थी तो उसकी जो लो है उसकी चमक काफ़ी दिनों तक दिखाई दी थी। तो ऐसे में उस वर्ड के लिए, उस चमक के लिए क्या यूज़ करेंगे? एब्लेज। जैसे आकाश चमकता हुआ साफ सुथरा दिखाई देता है तो उसे भी हम एब्लेज बोलेंगे। फिर आता है मेटाफोर। मेटाफोर तो रूपक अलंकार, जिसे हम कहते हैं कि किसी वस्तु के समान तुलना करना। ये इसकी जगह हम दूसरा वर्ड लेते हैं आज। ओके, इसकी जगह हम लेते हैं रस्टल। रस्टल का मतलब होता है सरसराहट। जैसे मैं अभी कल परसों हम घूमने जा रहे थे तो पत्ते अचानक से कार के टकराए तो पत्तों की सरसराहट, पानी की बूंदें उसमें से निकली और पत्तों की सरसराहट शुरू हो गई तो उसमें से जो हल्की आवाज़ आती है उसे हम कहते हैं रस्टल। स्प्लैश्ड का मतलब होता है और छपाक से गिरना। जैसे कोई पानी में, अभी बरसात का टाइम है तो नदी नाले आ जाते हैं तो बच्चे छोटे छोटे पानी के अंदर पैरों को छप छप करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? छपाक, स्प्लैश्ड। स्लीथर्ड का मतलब होता है लहराते हुए सरकना। जैसे कोई जानवर, जैसे आप मानो फॉर एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो छिपकली या फिर सांप। स्नैक कैसे रेंगता है आपको पता है ना? यूं 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 सरकता है। तो मतलब लहराते हुए सरकना किसी वस्तु का, किसी। ठीक है, तो अभी ना हम एक एक करके डिफाइन कर लेते हैं। ओके, द फर्स्ट वर्ड इज इंटरमिनेबल यानी कि एवर लास्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, द मीटिंग सीम्ड इंटरमिनेबल। वह मीटिंग ऐसी लग रही थी कि अभी तो ख़त्म ही नहीं होगी, यानी बहुत लंबी चली, मीटिंग बहुत लंबी चली। ओके, सेकंड वर्ड इज एब्लेज। एब्लेज का मतलब होता है जलता हुआ या चमकता हुआ। फॉर एग्जाम्पल, द हाउस वॉज एब्लेज आफ्टर द फायर। यानी कि जब घर जल रहा था और फिर जो आग उसकी चारों तरफ घिर चुकी थी तो कैसा दिख रहा था? वो चमकता हुआ, आग से चमकता हुआ। ओके, हमारा जो थर्ड वर्ड है स्प्लैश्ड यानी कि छपाक से गिरना। फॉर एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन स्प्लैश्ड वाटर ऑन ईच अदर। यानी कि जो बच्चे हैं पानी को एक दूसरे के ऊपर छपाक से, मतलब करते हैं ना, पैरों से गूंथते हैं पानी को, छप छप करके एक दूसरे पे पानी को फेंकते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? स्प्लैश्ड। अभी छपाक मूवी भी आई थी, आपको याद है ना? तो वो इसी चीज़ पे बेस्ड थी। छपाक को क्या बोलते हैं? स्प्लैश्ड। हमारा फोर्थ वर्ड है स्लीथर्ड यानी कि लहराते हुए। जैसे द स्नैक स्लीथर्ड इनटू द ग्रास। जो सांप है वो कैसे रेंग रहा था? कहाँ पर? ग्रास के अंदर। ये आज का जो हमारा लास्ट फाइनल वर्ड है वो है रस्टल। रस्टल का मीन होता है सरसराहट। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल बताया था आपको कि हम गाड़ी के अंदर जा रहे थे और पत्ते एकदम से अपना जो जंगल टाइप होता है एरिया, जहाँ से सड़क गुजरती है तो पत्ते अक्सर कारों के टच हो जाते हैं तो उनमें से जो सरसराहट की आवाज़ आती है पत्तों में से, तो उसे हम उस वर्ड के लिए हम क्या यूज़ लेंगे? रस्टर। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है आई हर्ड द रस्टल ऑफ लीव्स, यानी कि वॉइस वर्ड यूज़ नहीं किया मैंने लिखा है मुझे सुनाई दी द रस्टल ऑफ लीव्स, यानी कि पत्तों की सरसराहट मुझे सुनाई दी। ओके, अब हमने हमारे यहाँ 5 वर्ड कंप्लीट कर लिए हैं। आप कोशिश करें कि इन वर्ड्स को आप डेली वर्ड में यूज़ लें। दूँगी आप डेली अपने 5 वर्ड कंप्लीट कर रहे होंगे। डेली 5-5 वर्ड से आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग होगी, आपके इंग्लिश स्पोकन में आपके वर्ड बहुत यूज़फुल रहेंगे। और अगर आप शॉर्ट राइटिंग या स्क्रिप्ट राइटिंग जो भी आप करते हैं, कंटेंट राइटिंग जो भी करते हैं, उनमें भी आपको ये वर्ड, आपके जो वर्ड्स मतलब कम वर्ड्स में ज़्यादा लिखने की जो एफिशिएंसी रहेगी उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो क्लास में बने रहें, क्लास को प्यार दें, कमेंट के माध्यम से मेरा मोटिवेशन बूस्ट अप करते रहें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।